यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सातवें अध्याय के अंतर्गत सज्जनों चर्चा चल रही है ज्ञान और विज्ञान की, और पिछले 3 दिन से 3 एपिसोड में हमने आपको समझाया कि ज्ञान के साधन क्या है। आप अमान्य तत्व रहें, दम्भ रहें से रहित रहें, अहिंसा का पालन करें, आर्जवम हो, शांति हो, क्षमा हो, और आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन का ध्यान करते रहें। आप प्रभु में अनन्य चेतना से भक्ति अव्यभिचारण्य का पालन करें। तो ये हमने 13वें अध्याय के 7 से 11 5 श्लोकों में 28 ईश्वरीय साधन बताए। आज हम 8वें अध्याय में पदार्पण करेंगे। अक्षर ब्रह्म योग है, ओम की महत्ता है। इसमें भी देखेंगे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन क्या हैं, और उस साधन से कैसे पुनर्जन्म नहीं होता और परम धाम की मुक्ति होती है। तो सबसे पहले वैसे ब्रह्म की व्याख्या हम यदा के दा 2-3 एपिसोड में कर चुके हैं। फिर भी अर्जुन पूछता है कि महाराज ब्रह्म क्या है। अक्षरम परम ब्रह्म, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अव्यय है, जो अजन्मा है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो निर्विकार है, वो मेरे परमेश्वर रूप का रूप है अक्षरम। तुम अक्षरम परम वेदितम। 11वें 38 श्लोक में भी आता है कि जानने योग, वेदों में जानने योग आप अक्षर हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुरासी। वो चेतन है, अमल है, अविनाशी है। अविनाशी अक्षर अमल शून्य विज्ञान संग परमात्म पर रूप सो निर्विशेष निरं दया सिंधु करुणा भवन क्षमा निधि गुणमूल सर्व संग सवते परे नासक सगरे सूल वासुदेव ईश्वर सकल प्रेरक इंद्रिय बुद्धो पतित पुनीत पवित्र यति कारण शुद्ध अशुद्ध। वो सबका करता है, धरता है, पालक है, निर्विकार है, अव्यक्त है, अजन्मा, अजूनी है, अजूनी सत्य है भी सच। और रोम रोम में रमे आत्म राम अनंत, घट मठ में मृता स्कल वस्त्र में जो जैसे वस्त्र में है, घट में है, सब जगह है। किरण सूर से भिन्न नहीं, सूर भिन्न नहीं किरण, उभय परस्पर एक है। किरण भी वही है, सूर्य वही, मैं भी वही हूँ, परमेश्वर भी वही। मैं था तो आत्मरूप, पर मैं उससे अलग हो गया। भरत जी बैराग सत्तम में लिखते हैं कि आप और हम एक थे, फिर हम और आप अलग कैसे हो गए। ये संसार के विकारों के कारण हुए। हम संसार में फंस गए, हमने दुखालय शाश्वत को नहीं समझा और परमेश्वर को भूल गए। तो हमें वास्तव में उस स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मैं खुदा था, मेरे आरजू ने मुझे बंदा बना दिया। मैं स्वयं आई वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। मैन इज बोर्न ऑफ होम, मैन इज मोल्डेड बाय मी बाय द बेस्ट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, बाइबल में होता है। तो उसको हम भूल गए, तो फिर क्या हुआ, मैं खुदा था, मेरे आरजू ने बंदा बना दिया।
मैं खुद पर्दा बन गया, खुद ही को मिटा गया। तो सज्जनों, खुद ही में एक रहना है। जग गए तो जग गए। जब आप जग जाएंगे तो ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, और ब्रह्म की स्थिति होने से ब्रह्म आधाय कर्म करेंगे तो आप प्रभु के स्वरूप हो जाएंगे और कर्म में लिपाए मानेंगे। ये कर्म की व्याख्या हमने पहले देख चुके हैं, ब्रह्म की व्याख्या देख चुके हैं। दूसरा, अध्यात्म के बारे में भी पूछा जाता है। स्वभाव अध्यात्म से अधिभूत सारे प्राणी जो क्षर हैं, अधिदेव जो आपके रूप है, और अधियज्ञ परमेश्वर हैं। ये 6-7 क्वेश्चन प्रश्न 7वें अध्याय में पूछे और उनका विस्तार से वर्णन हम न करके हम आगे बढ़ते हैं कि हम उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला है आप ओम का स्मरण करें। सज्जनों, इस ओम शब्द की बहुत ही महत्ता है। वचनों में भगवान खुद कहते हैं मैं ओम हूँ, अक्षरों में मैं ओम हूँ। और सज्जनों, कोई भी मंत्र ले ली, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सत् ब्रह्मज, ओम शिवाय नमः, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आप कोई भी मंत्र ले लें, अगर उस ओम नहीं है तो कभी भी पूर्ण नहीं होता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, कोई भी मंत्र जो है वो ओम के बगैर पूर्ण नहीं होता, क्योंकि ये भगवान का रूप है। अक्षर में ओम हूँ और वचनों में मैं ओम हूँ, जो गीता के 11वें अध्याय में अपन देखें। तो यह इसका अगर हम स्मरण करते हैं, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, 8 के 13 में आ रहा है ओम, ये एक अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म अक्षर एक ही है। व्यवहारन उच्चारण करते हैं, माम अनुस्मरण और मेरा स्मरण करते हैं। यानी जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा ओम नाम कैसा ओम नाम है? एक अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म है। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, व्यवहारन माम अनुस्मरण, जो व्यवहार करते हैं और स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसा आगे भी पहले भी आप देख चुके, माम अनुस्मरण युद्धस्य से, अर्जुन मेरा स्मरण भी करो और लड़ाई भी लड़ो। तो हम ओम का स्मरण करें, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, व्यवहारान माम अनुस्मरते, ये प्राप्ति तजम देहम, ये इंसान तजन देहम, शरीर को छोड़ करके स याति परमाम गति, परम गति को प्राप्त करता है। सज्जनों, गीता रस धारा में हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप कैसे अच्छे बने। वे पब्लिक स्कूल द्वारा ये अनुष्ठान छेड़ा गया है, कैसे आपका चरित्र बने, कैसे आपकी सोशल वैल्यूज बढ़े, कैसे आपके काम क्रोध मद मोह अहंकार आपसे अलग हट जाए। और अगर आप ओम जैसे शब्द का स्मरण करेंगे तो परम पद को प्राप्त करेंगे। सज्जनों, इस परम पद की व्याख्या हम आज के एपिसोड में करेंगे, पर ये समझ लीजिए, ये हेवन और हेल इज स्टेट ऑफ माइंड। महान दार्शनिक पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग नरक कहीं है, वो है तो अलग चीज है, किसी ने देखा नहीं, पर इट इज स्टेट ऑफ माइंड, ये एक दिमाग की स्थिति है। स याति परमाम गति, उस परम गति को पाते हैं। आप उस गति को, परम गति को पाए नहीं पाए, आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, निश्चय रूप से गारंटी देता हूँ, ये अनुभव समझिए या शास्त्रों का प्रमाण समझ लीजिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। तो भगवान भी कहते हैं, हम सज्जनों ब्रह्म प्राप्ति के साधन ले रहे हैं, ओम स्मरण करें। बड़ा अच्छा है, छोटा सा मंत्र है और
8वें अध्याय के 13वें में क्या कहा? ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, जो एक अक्षर ब्रह्म है। व्याहरण माम अनुस्मरण, जो उच्चारण करते हैं और स्मरण करते हैं, से याति परमाम गति, उसको परम गति प्राप्त होती है। यहां परम गति से मतलब क्या है? इसके द्वारा आपको प्रकाशता मिलती है, जो अब हम आगे भी देखें। तो एक ब्रह्म को प्राप्ति का रास्ता हो गया ओमकार के समय। दूसरा है कर्म करें और स्मरण भी करें। सज्जनों, सवे सवे कर्म अभिते संसिद्धम लभते न रहे। आप अपने कर्म में लगा हुआ, स्मरण करता हुआ एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गीता एक ऐसी धारा है, एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ है, ऐसा पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसी उत्तम हमारे लिए बाइबल कहो या पुस्तक कहो या मोस्ट पायस बुक ऑफ द वर्ल्ड कहो, जिसमें कि हमें अच्छे मार्ग का अनुसरण का बात बताई जाती है। और एक दूसरा मार्ग ब्रह्म को प्राप्ति का। सज्जन, ब्रह्म की स्थिति आप समझ लीजिए, जो ब्रह्म की स्थिति दूसरे अध्याय के 72 श्लोक में बताया है कि ये प्राप्ति के बाद दूसरी प्राप्ति की इंसान को इच्छा नहीं होती। तो आप तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तस्मात् इसलिए सर्वेषु कालेषु हर समय सोते उठते भागते दौड़ते कर्म करते हुए माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। जैसे आप कर्म में जब ईश्वर का भोग लगा देंगे तो इतना के सज्जनों, हमने बहुत सी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, बहुत से जर्नल्स बड़े भक्त होते थे और केवल कहते थे, हे प्रभु आप क्षमा करना, आप मेरे साथ रहना, मैं आपका सदा अनुयायी रहूँगा, मेरी रक्षा करना। भगवान उनके अंग संग रहते हैं। अर्जुन के अंग संग रहे तो विजयी रहा। हमारे सैनिकों के साथ 1971 में भगवान कृष्ण के बाण चले तो हमने 93,000 लोगों को, हम भी उसमें शरीक थे, उनको अरेस्ट किया। तो क्या है, आप भोजन करते समय, पढ़ते समय, स्कूल जाते समय, यदा कदा जहाँ समय मिले प्रभु का स्मरण करते रहें। तो कर्म भी करें और भजन भी करें। मैं तो हर रस में मग्न हूँ। और फिर आपको एक रस मिलेगा, एक आनंद मिलेगा। हमने इस एपिसोड के नाम ही गीता रस रखा है। दौड़ मिटी तृष्णा सा भूली, आत्मा माय संभाला। मेरी सारी दौड़ मिट गई, मेरे सारे कारोबार मिट गए, मेरी सारी चिंता मिट गई, मेरी सारी होड़ मिल गई, मेरी सारी चेष्टाएं खत्म हो गई। क्यों खत्म होगी? आत्मा माय समाना, मैं तो अपने आत्म स्वरूप में समा गया। कब समाओगे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धस्य च, स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। शांति सरोवर डुबकी लगाई, भूलो तन अभिमान। शांति के समुद्र में कब आप डुबकी लगाएंगे? जब आप अपने शरीर को भूल जाएंगे, मैं मेरे को भूल जाएंगे, मैं वो छोड़ दे, साधो अपना मोह। कमल समान अलेप तू, देख जगत न खोल। तू तो अलेप है, अलिप्त है, यू नो अटैचमेंट। तो क्या है, शांति कब मिलेगी? जब आप अपने तन का अभिमान। इसलिए सिमर सिमर निश्चलता भाव, भगवान का स्मरण करते हो और कर्म करते हो, चंचल भाव मिटाओ और चंचलता छोड़ करके कर्म में लग जाओ। आपको ब्रह्म प्राप्त होगी, ब्रह्मभूत होंगे, ब्रह्म स्थिति होगी, आत्मवान बनेंगे, स्थितवान बनेंगे, स्थित प्रज्ञ बनेंगे और शांति की लहरी उठेंगी। जिस पूछेंगे अमन जब पाया कि जिसके आगे हजारों प्रदोष खा। और क्षिप्रमी मनुष्य लोग के सिद्धि मुक्ति कर, और तुरंत
कर्म करते करते इस मनुष्य लोक में आप कर्म के द्वारा उन्नति कर जाओ। तो हम ब्रह्म के ले रहे रास्ते, पहला तो ओम स्मरण करिए। ओम स्मरण करेंगे तो आपको परम गति मिलेगी। अगर कर्म करेंगे तो आपको सिद्धि मुक्ति मिलेगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम ईश्वरं तस्य। तो पहले ओम ओम कहते रहें, और दूसरा उसी से मिलता जुलता है, कर्म भी करते जाएं। तीसरा साधो, क्योंकि हम व्याख्या अष्टम अध्याय की कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव। अंतकाल मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, व्हेन द डेथ कम एंड नॉक एट द डोर। जब मृत्यु आए और आपकी मृत्यु पर जब दरवाजा खटखटाए, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम शरीरधारी, स्मरण करते करते शरीर छोड़ देता है। सदन एक आपसे बड़ी विनय है कि ये जो स्मरण है, प्रभु का स्मरण, आप कहोगे यार आखिर में कर लेंगे, नहीं होता। जो अभ्यास से जो आपके यहाँ अंकुरित हो गए हैं बीज, वो ही आएंगे। याति नत्र संशय से प्रियाति मद्भावम, मेरे भाव को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, प्रियाति प्राप्त होता है, से वह इंसान जो स्मरण करता है, क्या? मद्भावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि
रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर आरएस मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Ka Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. आप को ये शरीर बहुत भाग्य से मिला है। ये शरीर मिला, इसको बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। हरि को सिमर ले प्यारे, उत्पात न कर, उत्पात न कर। हरि को सिमर। महामंडलेश्वर ज्ञान स्वरूपानंद जी महान व्यक्तित्व के धनी। ये शरीर अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। अरे इसको बेकार के कामों में बर्बाद मत कर। हरि को सुमर ले प्यारे, उत्पात न कर, उत्पात न कर। उत्पात मत कर, झगड़ा मत कर, फिसाद मत कर, द्वंद्व मत कर, कलेश मत कर। फिर से समझ ली, अंत काले चे मामेव, मेरे को स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। प्राणी मेरे प्राणों मेरे को स्मरण में छोड़ता है, ये प्रयाति सहमत भावम, मेरे भाव को प्राप्त करता, मेरे स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त। या तीन अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट एट ऑल। यू शुड नॉट हैव एनी सस्पिशन। अगर आप भगवान का स्मरण करते हो, वो हम भी बताएंगे कि क्या क्या आपको फल मिलते हैं। अब क्या यम यम वा स्मरण भावम, जिस जिसको भाव को स्मरण करेंगे। सज्जनों कई उदाहरण आते हैं कि बहुत से हम भाई, गृहस्थी भाई परिवार में इतने लिप्त होते हैं कि मरते समय वो सोचते रहते हैं कि मेरा घर का सामान चला जाए, ये नहीं चला जाए, उसको कुत्ते की उन्हें मिलती है। बहुत से जो धन का ही चिंतन करते चले जाते हैं, जैसा अपन मानते हैं कि जहाँ धन होगा वहाँ सर्प होगा, उस सर्प योनि में जाता। खैर, यम यम व स्मरण भावम, जिस जिस भाव को, जिस जिस प्राणी को, जिस जिस विचार को, जिस जिस थॉट्स को, जिस जिस परसेप्शंस को वो सोचता है, तजते अंतकाले कलेवरम, शरीर छोड़ते समय तम तम एक कौनते, हे कुंती पुत्र, उसी को प्राप्त कथा सदा तत्व भावता, क्योंकि सदा उसने उस भाव का स्मरण किया है। फिर समझ ले, 5वें श्लोक में ये बताया कि अगर इंसान जिस भाव को स्मरण करता है प्राप्त होता है, अगर मेरा स्मरण करके जाता है तो सह प्रियाति मद्भाव, मेरे भाव को प्राप्त करता है। 6ठे श्लोक में बताया है, जो जैसा स्मरण करेगा वो वैसा ही प्राप्त होता है। जैसे जब हम
सात्विक, राजसी, तामसी गुणों का विवेचन करेंगे 17वें-18वें अध्याय में, तो यह है कि जो सात्विक विचारा होते हैं, अच्छे विचारधारा के होते हैं, परम ज्योति के लोग होते हैं, परमार्थ में लगे होते हैं, जिन्होंने जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया है गांधी जी की तरह, वो इंसान परम दिव्यम पुरुषम स्थानम याति, परम दिव्य डिवाइन लोग को प्राप्त होते हैं। और जो राजाशाही होते हैं, जो हरदम सोचते रहते हैं मैं ये करूं, मैं ये कमाऊं, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में धन हो, मेरे घर में माल हो, ये राजा की तरह इस जमाने में फिर से चक्कर काटते रहते हैं। और तामसी योनि वाले लोग जो नीच अधम, दूसरों की निंदा, पाखंड में जिंदा रहते हैं, उनको ताम यान्ति अधमाम गति, उनको अधमाम गति को प्राप्त होते हैं। तो अगर आपने बुरा सोचा मरते समय तो आप कीड़े मकोड़े बनोगे, अगर आपने धन दौलत की सोची तो राजा की तरह फिर संसार में आओगे और धन दौलत कमाओगे और मरते चले जाओगे। अगर आपने प्रभु का चिंतन किया तो आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो जो दिव्य पुरुष होते हैं देवता को प्राप्त होते हैं, जो भूतों का चिंतन करते हैं भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो पदार्थ का और नीच चीजों का चिंतन करते हैं तामसिक वृत्ति को करते हैं। तो तीसरा ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता सज्जनों हमने बताया कि सबसे पहले ब्रह्म एक अनंत शक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए ओम का स्मरण करें, दूसरा कर्म करें, स्मरण करें, और तीसरा आप प्रभु का स्मरण करें। और जो जो आप सोच करके मरोगे वो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छी चीज सोचोगे, भगवान का नाम लेकर जाओगे तो काल नेमी की तरह आप लोग मुक्त हो जाएंगे, अजामिल की तरह मुक्त हो जाएंगे, अन्य हिरण्याकश की तरह मुक्त हो जाएंगे, ताड़का की तरह मुक्त हो जाएंगे, मारीच की तरह मुक्त हो जाएंगे, कोई भी दुष्पुरुष है रावण की तरह मुक्त हो जाएंगे। जरा भील जिन्होंने आदि गुरुदेव जगत गुरु कृष्ण को बाण मारा, उसको भी माँ भय जरा उत्तिष्ठ काम इस कृत्यों में, अरे जरा भील उठ, तैने मेरे काम किया है, मैं तेरे को वो परम पद देता हूं जो हर एक को नहीं मिलता। तो अच्छे कर्म करके जाइए। अब आता है चौथा रास्ता ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्मभूत, ब्रह्म शांति, ब्रह्म स्थिति, आत्म स्थिति, मेरा स्वरूप को प्राप्त करना। ये सज्जनों सारी की सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? प्रभु चिंतन से। अब ब्रह्म प्राप्ति का चौथा रास्ता है, मैंने कोशिश की है कि आपको इतना क्लिष्ट विषय अच्छे ढंग से समझाया जाए। यदि आप अनन्य भक्ति करें, देखिए आपका अगर अनन्य सेवक है तो उसको चाहे जो दे देंगे, आप मांगे नहीं, कृपण फल हेतु है। पर अगर अनन्य सेवा है, अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है, यू हैव डिवोशन फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, तो फिर इस संसार में आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। तो प्रभु से अनन्य भक्ति रखें। अनन्य भक्ति 8वें के 14 श्लोक में बताया, अनन्य चेता सत्यम। अनन्य माने there should be no distraction, there should be detraction, अलगाव न हो, सततम, कंटिन्यूसली, निरंतर। यो माम स्मृति नित्य से, यो जो माम मेरे को स्मृति स्मरण करता नित्य से, नित्य से मतलब है रोजाना, रेगुलरली, तस्य हम सुलभो पार्थ। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उनके लिए मैं सुलभ हूं। इट इज वेरी इजी दैट दे गेट मी। कौन? जो दिन रात स्मरण करते हैं, सदा करते हैं। पर क्या होता है? अनन्य चेत सा, जैसे तेल की धारा का उदाहरण हमने दिया था 6ठे अध्याय में, या जैसे दीपक की लो बंद कमरे में होती है, प्रभु के लिए लग जाए, केवल ज्यादा नहीं,
20 मिनट का ध्यान जरूर करें, और उसमें अगर 1 सेकंड आपको मिल जाती तो मिल जाती। तो ये 4 रास्ते भगवान ने 8वें अध्याय में बताए हैं। ओम का स्मरण करें, कर्म का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें और प्रभु में अनन्य भक्ति रखें। फिर जगह आप इस ढंग से चलते रहे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। माम उपेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, जो दुख का आलय ऐसा ये संसार है वो नहीं प्राप्त करके मेरे को प्राप्त होगा, और संसिद्धम परामगता, उस परम सिद्धि को आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि संसार आप ब्रह्म भगवान लोक का इस जमीन से और ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति अर्जुन है, सारी चीज आने जाने वाली चीज है, होकर होने वाली चीज है। आप दिल्ली गए वापस आएंगे, आप कार्यालय गए तो वापस आएंगे, हम बॉम्बे जाते हैं तो अपने आश्रम से फिर भी वापस आ जाते हैं। कोई न कोई उसमें आना जाना चलता रहता है। पर संसार चक्र से अगर बचना था, माम उपेत कौनते ने, मेरी प्राप्ति करो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है और कोई मुश्किल में नहीं है। हमारे तो यहाँ मीरा जी हुई हैं, पीपा जी हुए हैं, कितने संत हुए हैं, सैन जी हुए हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और फिर उनको परम गति या परम धाम की प्राप्त होती है। सज्जनों, परम धाम क्या है? 18 के 21 में बताया है, अव्यक्त अक्षर इति उक्त, जो मेरे अक्षर ओम को बोल करके तम आहु परमाम गति, परम गति को प्राप्त होते। वो गति क्या है? मम प्राप्त निर्वंत है, मेरे को प्राप्त हो करके आते जाते नहीं। तद्धाम प्रमाम, वो मेरा धाम है, वो मेरा स्थान है, वो मेरा निवास है, वो मेरा शरण भक्तों के लिए शरण स्थली है। कौन? जो मेरे को प्राप्त हो जाता है। 15वें अध्याय में भी बताया है, यत गत्वा न निवर्तते तद्धाम माम, जहां जाकर के हम वापिस नहीं आते वो धाम मेरा, समझ लीजिए। और उस धाम की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है। उस धाम के लिए हम कोशिश करते रहे। तो गीता के 8वें अध्याय में 28 श्लोक है, इसमें एक ही समझ लीजिए कि ब्रह्म अनंत शक्ति का नाम है। ब्रह्म की प्राप्ति के 4 रास्ते हैं सज्जनों, ओम का स्मरण, कर्म का स्मरण, प्रभु को समर्पण, और चौथा है अनन्य भक्ति। अब ये चारों आप में दृढ़ होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। कितना दुख होता है, घर में दुख पाओ, बाहर आओ तो दुख पाओ, संसार में आओ तो दुखालय शाश्वतम ये है, इसको हमने बचना है। और उस परम गति, पुनर्जन्म नहीं होता तो कहाँ जाता है? परम धाम। परम धाम को सिंपल समझ लीजिए, जहां से जाकर वापस नहीं आते। यू गो ऑन जर्नी एंड रिटर्न बैक, इट मे बी कैलिफोर्निया और इट मे बी बॉम्बे, वट एवर इट मे बी, कहीं भी आप जा रहे हैं आपको आना है। पर परम धाम एक सा धाम है जहाँ अनंत शक्ति मेरे प्रभु का भंडार है, वहीं आपका निवास हो, और वहां पर आप प्रभु का चिंतन करें। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। ओम तत्सत। चेतन स्वरूप आनंद घन सर्वात्मने नमो। ओम शांति शांति शांति। ओम